गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो काफ़ी सालों से चल रहा है और एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट सर्वे स्पेशल इंस्टीट्यूट है और इंजीनियरिंग के बारे में भी यहाँ पर स्पेशल इंस्टीट्यूट है। हर तरह का इंजीनियरिंग कोर्स भी कराया जाता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। उसके लिए हम लोग लैंड सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, ऑटोकैड, एस्टिमेटिंग, बिल ऑफ क्वांटिटी, बीक्यू सब कराते हैं, स्टील स्ट्रक्चर रेनफोर्समेंट के बारे में। तो और जो हमारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं तो उनका हम लोग इंटरव्यू करने से पहले एक इंटरव्यू खुद लेते हैं और इंटरव्यू के लिए उनको तैयार करते हैं, है ना। उनका प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी हो गया और अभी उनका हम लोग जो है गुलरेज का यहाँ इंटरव्यू लेंगे। कल इंटरव्यू होना है इनका यहाँ पे। और एक अच्छी कंपनी है एसके कंस्ट्रक्शन, जो थर्ड पार्टी जो है एल&टी कंपनी की बॉम्बे में। उसमें सैलरी भी अब कंपनी तय करेगी इनकी क्या सैलरी है। तो जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग कल वीडियो बनाएंगे और फिर वो भी दिखाएंगे आपको इनसे, है ना, क्या क्या हुआ है। और फिर ये जब जाएंगे कंपनी में तो वहाँ से एक वीडियो बना के भेजेंगे कि भाई हम जॉब कर रहे हैं सर साइड पे, तो ताकि आपको तीनों बात दिखे कि हमने इंटरव्यू लिया फिर इनका जॉब लगा। तो यहाँ कोई स्क्रिप्टिंग वाली बात नहीं है। तो वो लाइव वीडियो भेजेंगे, वो भी हम लोग शेयर करेंगे, वो भी आप देखेंगे, ठीक है। बट सैलरी क्या वो भी बताएंगे, कोई इसमें ये नहीं है। सैलरी कंपनी का नॉर्मली आप जानते हैं 15 से 25 के बीच में लगेगा। 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17, 20 भी हो सकता है। अच्छी कंपनी है तो ज़्यादा भी होगी, डजंट मैटर। तो अभी हम आपसे सवाल करते हैं कुछ। सबसे पहले देखिए, कंपनी में जो आपको सवाल किया जाएगा आपके बारे में, किसका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। या तो वो इंग्लिश में पूछेंगे या हिंदी में पूछेंगे, अपने बारे में बताइए। क्या बोलेंगे? पहले वो अपने बारे में आपको बताना होगा कि मैं यहाँ का हूँ, इस जगह का हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई किया हूँ, मैं सर्वे किया, मैं स्कूल पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपसे सवाल करें आप सर जो आपका टेक्निकल हुनर क्या है। तो हम लैंड सर्वे कोर्स के 1 ईयर का मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सवाल होगा आप कहाँ जॉब किए, एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर एक्सपीरियंस है तो हम कहेंगे कि हम एम्स सर्विंग कंसल्टेंसी में जॉब किए हैं, ठीक है, या जो कंपनी में हमने काम किया वो बता देंगे, ठीक है। और बाकी फिर सवाल या भरमार उसके बाद आपके काम से होगा, किससे होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी सवाल आपसे करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। My name is Jamdi Gulrez. I belong to Darbhanga in बिहार। सर हमने कोर्स कर लिए हैं। हमने सिविल सर्वे के कोर्स किए हैं एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, और मेरा जॉब भी सर लगाए हैं मुंबई में जॉब लगाए हैं एसके सर्वेयर एल&टी थर्ड पार्टी के सर, वहाँ पे जॉब लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बताइए कि अभी जो आप हमको इसका जवाब दीजिए कि सबसे पहले सर्वेयर कौन होता है और सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेयर और सर्वेइंग क्या होता है, चलिए बोलो। सर्वेइंग सर एक कोर्स होता है। सर्वे जो कोर्स कर लेते हैं, काम करते हैं, उसको हम सर्वेयर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मुझे बताइए रोड सर्वे कैसे करते हैं। रोड सर्वे सर हम जो है ना टोटल स्टेशन से भी कर सकते हैं, ऑटोकैड से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं रोड सर्वे। तो रोड के बारे में क्या जानते हैं, रोड में क्या क्या चीज़ होता है। एक रोड का सर्वे करेंगे तो क्या क्या चीज़ का रोड में हम सर्वे करेंगे, किस किस चीज़ का। रोड सर्वे में सर देखेंगे, रोड में जो होता है स्लोप भी बनाया जाता है, स्ट्रेट लाइन लेके दोनों जितना ड्राइंग में दिया है जो ऑफसेट मारना है, जितना फीट का मारना है उतना ऑफसेट मारेंगे सर, जाके उसको स्लोप भी बनाएंगे। रोड का सेंटर से लेफ्ट कितना ऑफसेट होता है। 3.5 फीट। 3.5 फीट। फीट 3.5 फीट स्लोप सर 3.5 फीट। स्लोप नहीं, ऑफसेट चौड़ाई, रोड की चौड़ाई कितनी होती है। रोड की चौड़ाई सर 7 फीट। 3.5 मीटर है ना। 3.5 मीटर। ठीक है, ठीक है। मीटर में पढ़िए, क्या मीटर। मीटर, ज्यादातर मीटर में सवाल होता है। जी। चलिए इसके बाद बोलिए, रोड को स्ट्रेट करना है हमको, क्या करना है, स्ट्रेट करना। 300 मीटर का रोड स्ट्रेट बनाना है। टोटल स्टेशन में कौन से फंक्शन में काम करेंगे सर
सेट आउट लाइन में। सेट आउट लाइन में क्या करते हैं सेट आउट लाइन में? सर सेट आउट लाइन में जो है ना, जितना हमें लेंथ लेना है आगे उतना लेंथ मारेंगे सर। जैसे 4 मीटर 5 मीटर पर मारना है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा सर। चलिए, अब अगर रोड मान लीजिए हमको कर्व करना है, रोड को घुमाना है जी 5 की रेडियस 100 के रेडियस पर, जी। तो कौन से फंक्शन में जाएंगे टोटल स्टेशन में? रोड के घुमाना है सर, सेट आउट आर्क में सर। सेट आउट आर्क, वेरी गुड। और अगर मुझे पाइप बिछाना है, जी रोड बनाना है, जी। ब्रिज का पॉइंट देना है, जहाँ जहाँ ब्रिज बनेगा उसका पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट, तो उसके लिए कौन से ऑप्शन में जाएंगे? सेट आउट सेट आउट डाटा में जाएंगे। तो सेट आउट डाटा में जाके क्या करेंगे? सेट आउट डाटा में सर पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे पाइप बिछाने की अनुमति देंगे। कोऑर्डिनेट देना देंगे। ये सर कोऑर्डिनेट डाल के सर पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम इजाज़त देंगे कि पाइप डालना। तो कोऑर्डिनेट डालेंगे, है ना? जी। तो कोऑर्डिनेट ड्राइंग कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, क्या चीज में बनाते हैं? ऑटो ऑटोकैड में बनाते हैं। ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट शो करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? ऑटोकैड में सर आईडी कमांड से भी देख सकते हैं, जैसे एक पॉइंट के देखना है सर। आईडी कमांड से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऑटोकैड में ही मेरा कोऑर्डिनेट शो कर दे, दिखा दे, वहीं पर ही हो जाए, जैसे डायमेंशन दिखाता है ना, जी वैसे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो कैसे दिखाएंगे? कोऑर्डिनेट के सर एक फॉर्मेट में जाके पॉइंट टू लाइन में जाना पड़ता है, उसमें जाके पूरे सेलेक्ट करेंगे, वो बता देगा सीआर कमांड से। सीआर ठीक ठीक है, ये तो सही कर लिए। टोपोग्राफिक सर्वे किसको बोलते हैं? टोपोग्राफी सर डाटा कलेक्शन में जो एक एक पॉइंट का उठाता है उसको टोपोग्राफिक बोलते हैं। अच्छा। और टोटल स्टेशन से जीपीएस को कैसे कनेक्ट करेंगे? टोटल स्टेशन से जीपीएस को से सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट के द्वारा, जीपीएस कोऑर्डिनेट के द्वारा। क्या? के द्वारा। चलिए ठीक है। जीपीएस कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीपीएस कोऑर्डिनेट सर होता है जो जीपीएस जैसे लगाते हैं सर वहाँ पे। जीपीएस कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? आज जो हम लोग टोटल स्टेशन में काम कर रहे हैं वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? टोटल स्टेशन में कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? टोटल स्टेशन में सर जैसे कोऑर्डिनेट अगर देता है कंपनी तो ठीक है, नहीं तो लोकल कोऑर्डिनेट से। टोटल स्टेशन में क्या होता है? यूटीएम कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ये बोलिएगा। और टोटल स्टेशन में जो कोऑर्डिनेट होता है WGS84, क्या होता है? WGS84। क्या होता है? WGS84 किसके लिए? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे काम करने के लिए। किस पर? पोलर पर नहीं, ठीक है। तो टोटल स्टेशन में दो तरह कोऑर्डिनेट दिखाएगा, एक एंगल वाला और एक डिस्टेंस वाला। एक रेक्टेंगुलर, क्या दिखा? एक पोलर एक रेक्टेंगुलर। डिग्री मिनट सेकंड में दिखाएगा कोऑर्डिनेट, और एक कोऑर्डिनेट दिखाएगा नंबर, ठीक है। जैसे अगर इंटरव्यू में बोलेगा तो आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवर्सिंग सर्वे टोटल स्टेशन कैसे करते हैं? ट्रैवर्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे होता है। ट्रैवर्सिंग सर्वे से डाटा कलेक्शन के लिए नहीं, ट्रैवर्सिंग सर्वे जो हम लोग करेंगे वो बेंचमार्क बनाने के लिए। किसके लिए? टोटल स्टेशन से बेंचमार्क बनाना। ऑटो लेवल से तो आप बनाए बैक साइड फोर साइड करके, बट यहाँ टोटल स्टेशन से बेंचमार्क तैयार करना है। क्या करना है? जीपीएस से भी बेंचमार्क तैयार किया जाता है। सभी मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है बेंचमार्क। क्या होता है? इससे इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं होता है। तो बेंचमार्क अगर हमको टीएस से बनाना है तो उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। इवन ऑटो लेवल खुद से भी करने को ट्रैवर्सिंग ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर बेंचमार्क बना ट्रैवर्सिंग करना हो तो टोटल स्टेशन ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे? फिर बता दो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रिज्म रड है उसको रड पे नहीं पकड़ेंगे, उसको किस पे पकड़ेंगे? स्टैंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्राइब्रेज लगाएंगे। ट्राइब्रेज पर उसको माउंट करेंगे प्रिज्म को, ठीक है। और फिर मशीन से उसको मेजर करेंगे। फिर जहाँ पर ही प्रिज्म लगाएं तो वहाँ मशीन को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फिर उस जगह मशीन लगेगा, फिर वो प्रिज्म आगे जाएगा। इस तरह से हम लोग बैक साइड फोर साइड करके बेंचमार्क बनाएंगे, है ना। बट उसमें टोटल इसमें कोई ऐसा वर्ड लिखा नहीं होता फोर साइड, ठीक है।
बट उस हाँ एग्जिट पॉइंट पर जीरो प्लम करके स्टैंड पर स्टैंड को लेवल करेंगे प्रिज्म को, किस पर, स्टैंड पे लगाएंगे, रड पे नहीं, तब ट्रैवर्सिंग होगा। क्या होगा, ये आपको जवाब देना है। फिर आपसे इंटरव्यू में सवाल करेगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, और पोलर कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। कुछ बताइए, एक बताइए मुझे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से पोलर निकालना है, या मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एंगल मालूम है, बट वहां का नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट नहीं पता कितना है, कैसे पता चलेगा सर? इसको डाटा मैनुअल कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है उसको निकालने का, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ लगाते होंगे, यस क्या पता। साइन थीटा पर नॉर्थ के लिए कौन सा एंगल लगाते हैं, कौन सा डिग्री टेक्नोमेटिक होता है, कौन सा थीटा होता है, साइन या कॉस लगाते हैं नॉर्थ में सर कोस थीटा, और ईस्ट में साइन साइन थीटा लगाते हैं। अगर मान लीजिए हमको ऑटोकैड में ड्राइंग को सीधा करना है, क्या सीधा करना है, बट उसका कोऑर्डिनेट हिलना नहीं चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, क्योंकि आप डाटा ट्रांसफर जब भी करेंगे तो वो टेढ़ा ही ट्रांसफर होगा, क्या होगा, टेढ़ा ही ट्रांसफर होता है, बट उसको सीधा कैसे करेंगे। ऑटोकैड में रोटेट कमांड है ना, जी उससे करेंगे, रोटेट कमांड से करेंगे, कोऑर्डिनेट हिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राइंग सीधा होगा लेकिन कोऑर्डिनेट खत्म, क्या हो जाएगा, ठीक है। हम लोग करेंगे किससे, यूसीएस कमांड से, किससे करेंगे, यूसीएस कमांड यूज करेंगे, यूसीएस एंड WGS 84, क्या पहले यूसीएस से प्लान करेंगे उसको, फिर WGS 84 से उसको कोऑर्डिनेट लाएंगे, क्या लाएंगे, पहले उसको सीधा करेंगे फिर कोऑर्डिनेट वापस लाना होगा, तो 2 बार उसको स्टेट होता है। कोई भी ड्राइंग का टेढ़ापन को सीधा करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, क्या नहीं होगा बोलेगा, ठीक है। यूसीएस क्या बोलते हैं, यूसीएस से, ठीक है। इसके बाद अगर आप सीनियर सर्वे में जाएंगे तो कंपनी आपसे सवाल करेगा कि एक ड्राइंग जो उनके पास एज्यूम कोऑर्डिनेट है या लोकल कोऑर्डिनेट है, लोकल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑटोकैड वाले डिजाइन बनाते हैं घर नक्शा, उसमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता, 0 0, उसको हम अपना यूटीएम कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे। पहले सर पहले लोकल कोऑर्डिनेट डाल के मशीन लगाएंगे, उसके बाद हम पॉइंट उठाएंगे तो वो परमानेंट टोटल स्टेशन से सर, टोटल स्टेशन से अपना बैक सर्च करके वो नॉन पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नॉन बनाने के बाद पॉइंट टू लाइन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पॉइंट टू लाइन में जाके कोऑर्डिनेट डालेंगे, ठीक है, उससे हम लोकल से यूटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है। बहुत सारे अब सवाल हैं तो कंपनी बहुत सवाल कर सकती है आपसे, हम लोग खास बता दिए हैं आपको, और बाकी चीज लिस्ट दे देंगे इंटरव्यू का, है ना। मेहनत करिए, अभी बहुत मेहनत करना है, और क्योंकि भाई आप स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट यही होता है कि 100 में अगर मैट्रिक में 100 आदमी बैठता है तो 70% रिजल्ट होता है, क्या होता है ना। तो आपको मेहनत करेंगे तो 100 में 100 सभी हो जाएगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू।